पर हूँ बड़ा अलबेला हो 100 के बराबर। 70 के दशक में इस अलबेले एक्टर ने लाखों करोड़ों लड़कियों का दिल जीत लिया था। हसीनाएं उनकी नीली नीली आंखों की दीवानी हुआ करती थी। ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। इस बेहद हैंडसम एक्टर के चेहरे से एक अलग सा नूर छलकता था और आज वर्षों बाद भी उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। देवदास में इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि बॉलीवुड के कपूर खानदान के चिराग रणधीर कपूर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए। लेकिन बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करने के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा था। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी। और एक ऐसा समय भी था जब उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। यही नहीं, उनका दाम्पत्य जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा और उनको वर्षों तक अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रणधीर कपूर हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक राज कपूर के बड़े बेटे और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं। वह अपने फैंस के बीच डब्बू के रूप में लोकप्रिय हैं। वह करीना कपूर और करिश्मा कपूर के पिता हैं। रणधीर कपूर का जन्म साल 1947 में मुंबई में हुआ था। वह सिने पर्दे पर पहली बार बाल कलाकार के रूप में फिल्म श्री 420 में दिखे। लीड एक्टर के रूप में उनकी पहली फिल्म कल आज और कल थी, जो वर्ष 1971 में रिलीज हुई थी। कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ। जल्द ही रणधीर कपूर जीत, रामपुर का लक्ष्मण और जवानी दीवानी जैसी फिल्मों का हिस्सा बने और धीरे धीरे अपनी हिट फिल्मों के दम पर बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल किया। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। वर्ष 1969 में रणधीर संगम के सेट पर अपने पिता राज कपूर के साथ जाया करते थे। बबीता भी वहां मौजूद रहती। इसी दौरान युवा रणधीर को बबीता से प्यार हो गया। उन्होंने सेट पर मिलना शुरू कर दिया, लेकिन 2 साल के रिश्ते में बबीता को चिंता होने लगी, क्योंकि यह कपूर परिवार की परंपरा थी कि शादी के बाद कपूर परिवार की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राज कपूर ने इस रिश्ते का विरोध किया। बबीता के लिए अपने बेटे के प्यार को महसूस करने के बाद राज कपूर इस रिश्ते के लिए राजी तो हुए, मगर उन्होंने शर्त रखी कि बबीता को शादी के लिए अभिनय छोड़ना होगा। आखिरकार 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता ने कपूर निवास पर शादी कर ली। शादी का इरादा है, शादी का इरादा है। बबीता ने रणधीर से शादी करने के लिए अभिनय छोड़ दिया। उस समय रणधीर का करियर बहुत अच्छा चल रहा था और 1974 में उनकी पहली संतान करिश्मा कपूर पैदा हुई। धीरे धीरे रणधीर के करियर में गिरावट आने लगी और 1980 के दशक तक उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। रणधीर कपूर और बबीता के आपसी संबंध पैसों की तंगी के कारण प्रभावित होने लगे। 1980 के दशक के मध्य तक रणधीर एक फ्लॉप हीरो के रूप में पहचाने जाने लगे। उस समय तक उन्होंने अधिक शराब पीना शुरू कर दिया और फिल्मों को गंभीरता से लेना कम कर दिया। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हर पीने। और आखिरकार वर्ष 1987 में बबीता ने रणधीर से अलग होने का फैसला कर लिया। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई और मीडिया में खलबली मच गई। 1988 तक रणधीर अपने माता पिता के साथ रहने चले गए और बबीता अपने अपार्टमेंट में दोनों बच्चों करिश्मा और करीना के साथ रहने लगी। अब अपनी असफल शादी पर दुखी होने के बजाय वह अगले कुछ वर्षों तक मजबूत रही। बबीता ने करिश्मा और करीना को उनके करियर को संवारने में मदद की। इस दौरान उनके और रणधीर के बीच लगभग कोई संपर्क नहीं हुआ। हालांकि 2000 की दशक की शुरुआत में उन्होंने थोड़े संपर्क के साथ शुरुआत की और अंततः वर्ष 2007 में 19 साल के अलगाव के बाद दोनों ने अपने मतभेदों को खत्म कर एक नए सिरे से नए रिश्ते की शुरुआत की। भले ही वर्ष 2007
सुलह की उम्मीद के साथ आया, लेकिन 19 साल के अलगाव ने रणधीर और बबीता के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। हालांकि इन्होंने कभी तलाक नहीं लिया और बच्चों की परवरिश से लेकर हर जिम्मेदारी निभाते वक्त एक दूसरे का साथ दिया। मीडिया के साथ बातचीत में रणधीर कपूर ने कहा था कि शादी के बाद ही बबीता ने पाया कि मैं एक बुरा आदमी हूँ जो बहुत पीता है और देर से घर आता है, जो वो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उस तरह से नहीं जीना चाहता था और वह मुझे वैसे ही स्वीकार नहीं कर सकती थी जैसा मैं हूँ। भले ही हमारी लव मैरिज थी, हमारे पास देखरेख के लिए 2 प्यारे बच्चे थे। बबीता ने उनकी परवरिश बेहतरीन ढंग से की और बड़े होकर बच्चों ने अपने करियर कमाल तरीके से स्थापित किए। एक पिता के तौर पर मुझे और क्या चाहिए था। रणधीर कपूर ने अपने पिता राज कपूर के कई राज खोले। उन्होंने बताया कि उनके दौर में पैसे कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रणधीर कपूर ने अपने संघर्ष के बारे में भी बताया कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब उनके पास बच्चों की फीस भरने तक के लिए पैसे नहीं थे और साथ ही उनकी जिंदगी का वो समय बहुत ही मुश्किल था। रणधीर कपूर ने कहा कि आज के कलाकारों के लिए पैसे कमाना आसान है, लेकिन उनके जमाने में ऐसा नहीं था। उनके पास अपनी बेटियों की ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। हम पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। मेरे लिए वो दौर इतना मुश्किल था कि अपनी कमाई से मैं अपनी पत्नी बबीता के खर्चे तक नहीं उठा पाता था। उनकी बेटी करीना कपूर ने भी अपने माता पिता के बारे में कहा था कि मैं और करिश्मा बहुत छोटी सी उम्र में ये समझ चुके थे कि बिना साथ रहे भी रिश्ते अच्छे तरीके से निभाए जा सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भले ही साथ ना हो, लेकिन जब भी उन्हें कहीं साथ मौजूद होना होता है तो वो पहुंच जाते हैं। मेरे पेरेंट्स प्यारे रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन 2 लोग जब ये समझ जाते हैं कि कई बार जिंदगी जैसा प्लान करो वैसा नहीं चलती, तो अलग रहने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले कुछ समय से कपूर खानदान को संकट से गुजरना पड़ा। इस परिवार ने अपने कुछ खास लोगों को खोया है। पहले ऋषि कपूर का निधन हुआ और उसी के कुछ महीनों बाद राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का निधन हुआ। कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर ने कहा था कि उनके चाचा रणधीर कपूर डिमेंशिया से पीड़ित हैं, लेकिन रणधीर कपूर ने ऐसी बात से इनकार किया। रणधीर कपूर ने कहा कि पता नहीं रणबीर कपूर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं डिमेंशिया से पीड़ित हूँ, मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हाँ, पिछले दिनों कोरोना की चपेट में जरूर आ गया था। अब रणधीर कपूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह अपने बयानों को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। तो दोस्तों, आप रणधीर कपूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास रणधीर कपूर के बारे में कोई खास जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पर हूँ बड़ा अलबेला हो, 100 के बराबर हो, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। देवदास में तो आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी। देख कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ, ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी। देख शादी का इरादा है, शादी का इरादा है। पीने वालों को पीने का बहाना